फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 22 पद संख्या 30, अध्याय 23 पद संख्याएं 6 से 11 तक। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूं फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि न तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल ले और छावनी ले जाए। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आंखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। भजन। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है,
तू मेरी रक्षा कर। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य, हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संज्ञाएं 20 से 26 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सबके सब एक हो जाए। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है, वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए, और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा है, और तूने जैसे मुझे प्यार किया है, वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके, जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और ये जान गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है, वह प्रेम इनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। क्रीस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने प्रेरित चरित्र से सुना। वहां पर पौलुस यहूदी महासभा के सामने यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बोलते हैं। जब पौलुस दमस्क की तरफ जा रहा था, उस समय यीशु ने रास्ते में उससे भेंट की और उससे कहा था, तुमको यहूदियों और गैर यहूदियों के सामने मेरे साक्षी बनना है। ये आदेश न केवल पौलुस के लिए या पहले के प्रेरितों के लिए, हम सबों के लिए है। हमको भी यीशु के साक्षी बनना है। संत लूकस के सुसमाचार के 12वां अध्याय के 8वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, मानव पुत्र भी उसे ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा।
जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब मैं लोगों के सामने यीशु का साक्षी बनता हूँ तब यीशु मुझे और कृपा देंगे और पवित्रता का जीवन बिताने के लिए शक्ति देंगे और साक्षी बनने के लिए और अवसर और मौका और कृपा देंगे। हम लोग प्रेरित चरित्र में ही पढ़ते हैं, यीशु ने शिष्यों से कहा था, जब वह पवित्र आत्मा आएगा तुमको सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। तो हमको भी ये पवित्र आत्मा पाने पर ही हम लोग यीशु के साक्षी बन सकते हैं, नहीं तो हम लोग यीशु के साक्षी नहीं बन सकते हैं। हम लोग पवित्र आत्मा के आगमन की तैयारी में है, पेंतकोस्त की तैयारी में है, इसलिए हम लोग आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज नहीं, आज से प्रार्थना करेंगे ये पवित्र आत्मा हम लोगों पर उतरे, ये पवित्र आत्मा दुनिया के सभी विश्वासियों पर उतरे ताकि हम लोग यीशु के साक्षी बन सके। आज का सुसमाचार हम लोगों ने संत यूहन्ना के सुसमाचार से सुना, 17वां अध्याय से सुना। परंपरागत रीति से इस अध्याय को महापुरोहित मसीह की प्रार्थना के रूप में समझा जाता है। पुराने विधान में महापुरोहित हर साल प्रायश्चित के दिन, डे ऑफ अटोनमेंट, जानवरों का रक्त लेकर के मंदिर के पवित्रतम जगहों में जाकर के अपने लिए और लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। यीशु अपने मृत्यु के तुरंत पहले अपने लिए और हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस 17वां अध्याय में 3 भाग है। पहले भाग में यीशु अपने लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरे भाग में यीशु शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं और तीसरे भाग में हमारे लिए, जो शिष्यों के साक्षी सुनकर के जो लोग यीशु में विश्वास करेंगे उनके लिए यीशु प्रार्थना करते हैं। इस अध्याय में विशेष करके 3 बातों के लिए यीशु प्रार्थना करते हैं। एक पहली बात यही है कि हमें सुरक्षित रखने के लिए यीशु प्रार्थना करते हैं। 17वां अध्याय का 15वां वाक्य, मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। जैसे हम लोग जानते हैं, बुराई कोई अवस्था नहीं, बुराई एक व्यक्ति है। बुराई सिर्फ एक शक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। Evil is someone, it is not something। तो ये व्यक्ति हमसे शक्तिशाली है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उसका अधिकार यीशु ने ले लिया है, लेकिन उसको शक्ति है, ये हमसे ज्यादा कई गुना शक्तिशाली है। इसलिए हमको ईश्वर की कृपा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। बिना ये पवित्र आत्मा के हम लोग इस बुराई की शक्ति से हम लोग नहीं जीत हासिल कर पाएंगे। और उसके बाद यीशु प्रार्थना करते हैं हमारी पवित्रता के लिए। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तो हमको समर्पित करने के लिए हमारे पवित्रता, अंग्रेजी में कॉन्सेक्रेट दम, सैंक्टिफाई दम। ये कॉन्सेक्रेशन, सैंक्टिफिकेशन मतलब अलग रखना।
इस संसार के दूषण से इनको अलग रखिए। तो इस संसार के दूषण से हम लोग कैसे अलग रह सकते हैं? ईश्वर की यीशु की शिक्षा पर चल करके तू सत्य के सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तो उनकी शिक्षा, उनके वचन के अनुसार जीवन बिताने पर हम लोग पवित्र जीवन बिता सकेंगे। और आगे 19वां वाक्य में, मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। तो यीशु बोलते हैं मैं उनके लिए, माने शिष्यों के लिए और हम लोगों के लिए यीशु अपने को समर्पित करते हैं। यीशु का समर्पण क्या है? उनका क्रूस मरण और पुनरुत्थान। और ये क्रूस मरण के द्वारा यीशु ने हमें धर्मी बनाया है, पवित्र बनाया है। हम लोग बार बार इब्रानियों के नाम पत्र के 10वां अध्याय के 10वां वाक्य से सुना है, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। तो यीशु ने हमको पवित्र बनाया। ये पवित्रता हमारा कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है और ईश्वर ने किया है। अभी ये पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए। अपने शक्ति से हम लोग ये कार्य, ये पवित्रता का जीवन हम लोग नहीं बिता पाएंगे। और तीसरी बात विशेष करके आज के पाठ में हम लोगों ने सुना, वह है तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी तरह एक हो जाए। वे एक हो जाए। हमारे एक होने के लिए, यूनिटी के लिए यीशु प्रार्थना करते हैं, मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रीति से एक हो जाए। तो यीशु हम लोग एक होने के लिए, हमारी एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में 12वां अध्याय में एक दृष्टांत जैसा बताते हैं, हम सब मिलकर के यीशु के शरीर के अंग और प्रत्यंग है और यीशु हमारे शीर्ष है। तो यीशु से जीवन पा करके हम लोग एक हो सकते हैं। तो यीशु का जीवन क्या है हम लोगों के लिए? यीशु का जीवन है यीशु का आत्मा। यदि हमारे अंदर एक ही आत्मा हर व्यक्ति के अंदर क्रियाशील है तो हम लोग एकता का जीवन बिता पाएंगे। इसलिए हम लोग आने वाले दिनों में विशेष करके हम लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा की हमें बहुत जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा का हम लोग दुष्ट से जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा का हम लोग पवित्र जीवन नहीं बिता पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा का हम लोग एकता का जीवन नहीं बिता पाएंगे, ताकि हम लोग दुनिया के लिए साक्षी बन सके। इसलिए हम लोग मिलकर के प्रार्थना करें। हे परमपिता ईश्वर, इस आने वाले पेंतकोस्त में हम सभी लोगों को, सभी विश्वासियों को विशेष आशीर्वाद प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा का नया अनुभव दीजिए। हम सब लोग और सारी दुनिया महामारी के विषम परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। इसलिए सभी मानव जाति को, विशेष करके सब विश्वासियों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम लोग शरीर, मन और आत्मा के हर परिस्थिति को, हर समस्या को तेरी योजना के अनुसार सामना कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ।
सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।